नमो नारायण। ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर मैं वंदना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम गोवर्धन की पूजा और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सब की तरफ से आप सभी को गोवर्धन पूजा और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। गोवर्धन की पूजा दिवाली से अगले दिन की जाती है और इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन का जो पर्व है वह प्रकृति व पशु प्रेम का प्रतीक है। भारतीय लोक जीवन का ये महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके पीछे की कथा जो श्री कृष्ण भगवान ने लीला की थी वो तो आपने देखी और सुनी होगी कि कैसे इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और 7 दिन के बाद उन्होंने जब पर्वत को रखा तो सभी ने अन्नकूट बनाकर भगवान जी को भोग लगाया था। तो इसे अगर हम देखें तो गोवर्धन वाले दिन हम गायों की पूजा करते हैं, क्योंकि गायें हमारा असली धन है। उनका दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए धन है और गाय के बछड़े की सहायता से ही खेतों में अन्न उगाया जाता है। तो गाय मानव जाति के लिए हर प्रकार से आदरणीय तथा पूजनीय है। बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि इस दिन गाय का श्रृंगार करके उनको तिलक लगाकर बहुत अच्छे तरीके से यह पर्व मनाया जाता है। वहीं ब्रज में धूम होती है गोवर्धन की पूजा की तथा गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की। कोने कोने से लोग इस दिन ब्रज धाम पहुँचते हैं। गाय के गोबर से ही हम लोग सुबह सुबह गोवर्धन बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। फिर दोपहर को अन्नकूट का भोग लगता है। अन्नकूट लगभग सभी मंदिरों में बनाया जाता है, खास करके जिसमें श्री कृष्ण जी के मंदिर हो तो। और फिर उसके बाद शाम को होती है गोवर्धन जी की पूजा, जिसका सारी फैमिली मिलकर परिक्रमा करती है। और आपने ज़रूर देखा होगा कि उस पूजा में गन्ने को हम ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि इस समय जब गन्ने की फसल पक जाती है तो इसी शुभ दिन को हम पहली बार गन्ने का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ अनेक फसलें आज के दिन उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों की, जो कहते हैं कि गोवर्धन कैसे मनाएं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक ये हॉलीडे का दिन है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के साथ जो संदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिया था उसको आपको समझना चाहिए। वो आज वर्तमान में भी उतना ही संबंधित है, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा का संदेश ब्रजवासियों को दिया था, क्योंकि उसी पर्वत पर सारा अन्न जल फूल पत्तियां सब कुछ ब्रजवासियों के लिए होता था, ताकि वो लोग प्रकृति की पूजा करें। तो ठीक है, गोवर्धन के दिन अगर आप पूजा नहीं करते, गोवर्धन नहीं डालते, अन्नकूट भी नहीं बनाते घर में तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप से एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि साल में 2-4 पेड़ पौधे हम अवश्य लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प आप अवश्य लें और फिर अगले दिन तैयारी करें भाई दूज की। गोवर्धन से अगले दिन हम मनाते हैं भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज। भाई दूज की जो कथा है वो इस तरह से है कि यमुना जी अपने भाई यम को बहुत टाइम से बुला रही थी, जो नहीं आ पा रहे थे। तो इसी दिन वो यमुना जी के घर आए और उन्होंने अपनी बहन के घर भोजन किया। तो मान्यता है कि इस दिन बहन के हाथ का बना खाना भाई खाता है तो उसे उत्तम स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। तो बहन भाई दोनों मिलकर यमुना में यदि स्नान करें तो वो कभी यमलोक का मुंह नहीं देखते, अर्थात उनको मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। तो तभी आपने देखा कि कैसे बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाइयाँ लाती हैं, या भाई अपनी बहन के घर जाते हैं तो भोजन करते हैं, और बहनें तिलक लगाकर अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। उनके हाथ में शुभता का प्रतीक सूखा नारियल, जिसे गोला कहा जाता है, वो थमाती हैं। और दोनों भाई बहन एक दूसरे से वादा करते हैं हमेशा साथ रहने का, एक दूसरे की सहायता करने का। ज्ञान संजीवनी परिवार की यही कामना है कि भाई बहन के त्योहार पर और गोवर्धन की पूजा दोनों ही त्योहार आपको खूब सुख समृद्धि दें।
और हमारी अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण।